हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हिस्टोरी चैनल में। आज हम सब जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी आर्य समाज के बारे में। इसके पहले जाने थे उसमें जाने कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बारे में, उसके पूरा विस्तार के बारे में जाने थे लोग। आज जानेंगे वैदिक सभ्यता यानी आर्य समाज के बारे में। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को किस काल में रखा गया है? तो ऋग वैदिक काल को 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में रखा गया है, और एक उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में रखा गया है। आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ आके बसे थे? तो आर्य आए थे पंजाब या अफगानिस्तान में आए थे। आर्य आए थे जो मैक्समुलर के अनुसार बसे थे कहाँ पे? मध्य एशिया में। मैक्समुलर ने बताया कि आर्य का मूल स्थान जो है मध्य एशिया है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कैसी है? आर्य द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वो कैसी है? तो आर्य द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है, यानी ग्रामीण सभ्यता। इसके मुख्य व्यवसाय जो है, आर्य लोग का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? तो आर्य लोग का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन एवं कृषि है। पूछता है कि आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो हो जाएगा कृषि या पशुपालन। आर्य के प्रशासनिक इकाई को सजाया गया था किस क्रम में? आर्य को प्रशासनिक इकाई को सजाया गया था किस क्रम में? तो आर्य के प्रशासनिक इकाई को सजाया गया था आरोही क्रम में। किस क्रम में सजाया गया था? आरोही क्रम में। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। दशराज युद्ध का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। पूछता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो हो जाएगा हमारा दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है। या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दशराज युद्ध का उल्लेख जो है किस ऋग्वेद में मिलता है? तो हमारा हो जाएगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। सुदास एवं 10 जनों के बीच जो युद्ध हुआ किस नदी के किनारे हुआ? परुसड़ी या रावी नदी के किनारे हुआ, जिसमें सुदास जो है विजय हुए। पूछता है कि सुदास एवं 10 जनों के बीच जो युद्ध हुआ किस नदी के किनारे हुआ या किन के बीच हुआ? तो किस नदी के किनारे हुआ? रावी नदी के किनारे हुआ। किन के बीच हुआ? तो 10 जनों एवं सुदास के बीच हुआ। जो इसमें इस युद्ध में कौन विजय हुए? तो इस युद्ध में है जो सुदास विजय हुए। वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभक्त किया गया है। कितने वर्णों में विभक्त किया गया है? 4 वर्णों में विभक्त किया गया है। कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। माना जाता है कि ब्राह्मण जो है विष्णु के मुख से निकले हैं, और क्षत्रिय जो है बाजू से निकले हैं, और वैश्य जो है जो विष्णु के जंघा से निकले हैं, और शूद्र है जो विष्णु के पैर से निकले हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। आर्य भाषा क्या है? आर्य लोग की जो भाषा थी वो क्या थी? तो आर्य की भाषा जो है संस्कृत। प्रिय पशु कौन है? घोड़ा। प्रिय देवता कौन है? इंद्र। प्रिय पेय पदार्थ कौन है? सोमरस, जो वनस्पति से निकाला जाता था। पूछता है आर्य समाज के लोग को प्रिय पशु कौन है? तो प्रिय पशु हमारा हो जाएगा घोड़ा। पूछता है कि आर्य समाज के प्रिय देवता कौन है? इंद्र। आर्य समाज के पेय पदार्थ क्या है? पीने के लिए क्या चीज का यूज करते थे? तो पेय पदार्थ जो है सोमरस है, जो वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य के समाज जो पितृ समाज थे, उसमें पितृ यानी पिता प्रधान था, पितृ प्रधान थे। सबसे छोटी इकाई
क्या है? आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई जो है परिवार थी या कुल, जिसके मुखिया थे पिता, जिसको कहा जाता था कुल। पूछता है कि आर्य समाज के जो समाज थे वो कैसे थे? तो पितृ प्रधान थे, जिसमें जो मुखिया होते थे, पिता होते थे, इसे कहा जाता था कुलीन। आर्य समाज में स्त्री जो है अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती है। उसमें विधवा औरत जो है अपने पति के छोटे भाई यानी देवा से शादी कर सकती है। बाल्य विवाह के जो प्रथा था वो आर्य समाज में नहीं था। भारतीय परमाणुवाद का जनक कौन है? तो भारतीय परमाणुवाद का जो जनक है महर्षि कणाद को माना जाता है। आर्य समाज के लोग जो है मनोरंजन के लिए क्या क्या चीज का प्रयोग करते थे? तो मनोरंजन के लिए संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़, धूत किंडा का प्रयोग करते थे। ये सब जो है मनोरंजन में प्रयोग करते थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु क्या है? तो आर्य द्वारा जो खोजी गई जो धातु है लोहा है, जिसे श्याम अयस्क भी कहा जाता है। तांबा को क्या कहा जाता है? लोहित अयस्क। भारतीय को लोहा के ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? भारतीय को लोहा के ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो भारतीय को लोहा के ज्ञान की प्राप्ति ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुई। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। पूछता है कि सबसे पवित्र जो नदी है वो ऋग्वेद में कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो है सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा के उल्लेख कितनी बार हुआ है? यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? सिंधु का उल्लेख कितनी बार हुआ है? गंगा के जो उल्लेख हुआ है वो 1 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख हुआ है 3 बार, और सिंधु नदी का जो उल्लेख हुआ है सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता कौन है? उत्तर वैदिक काल के प्रिय देवता जो है प्रजापति है। ऋग्वेदिक काल में जो था उसमें थे इंद्र प्रिय देवता थे, और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रिय देवता है। विष्णु के 3 पगों का उल्लेख जो है वो है उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। विष्णु के 3 पगों का उल्लेख जो कहाँ से मिलता है? तो विष्णु के 3 पगों का उल्लेख जो है उत्तर वैदिक काल से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, हल रेखा को सीता कहा जाता है। पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता है? तो हल को सिरा कहा जाता है और हल रेखा को सीता कहा जाता है। प्राचीन दर्शन कौन है? सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सबसे प्राचीन जो दर्शन है संख्या दर्शन है, जिसमें मूल तत्व 25 है और पहला जो तत्व है प्रकृति है। पूछता है सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सबसे प्राचीन जो दर्शन है संख्या दर्शन है, जिसमें कितने मूल तत्व है? तो उसमें मूल तत्व 25 है, जो जिसमें पहला तत्व कौन है? जो पहला तत्व जो है प्रकृति है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किए थे? तो गायत्री मंत्र की जो रचना किए थे विश्वामित्र ने किए थे। उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? उत्तर वैदिक काल में पहली बार ईंटा के जो प्रयोग हुआ था, पक्की ईंटा के जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? पक्की ईंटा के जो प्रयोग हुआ था कौशाम्बी में हुआ था। महाकाव्य की संख्या कितनी है? महाकाव्य की संख्या कितनी है? महाकाव्य की संख्या 2 है, महाभारत, रामायण। महाभारत को कहा जाता है पुराना नाम क्या है? महाभारत के पुराना नाम क्या है? तो महाभारत के पुराना नाम जय संहिता है। भारतवर्ष को
किस महाजनपदों में बांटा गया है? भारतवर्ष को कितने महाजनपदों में बांटा गया है? भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया है। वो कब बांटा गया है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पूरे भारत को 16 महाजनपदों में बांटा गया है। ये किस ग्रंथ से मिलता है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है। आर्य की भाषा क्या थी? तो आर्य की भाषा जो थी संस्कृत थी। वैदिक काल में राजा अपने जनता से जो कर वसूल करते थे, वैदिक काल में जनता से जो कर वसूल करते थे राजा, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बल्ली कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसके आगे पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? उनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म का जन्म कब, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? उनके जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? इस सब के बारे में पढ़ेंगे पूरा विस्तार से।